Hey, this is Rusty Coder and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक. So let's get started. Here we have search for Rust and अब अपने इसमें यहाँ पे देखेंगे the Rust programming language. First अपनी बुक की तरफ navigate करेंगे. So अपने को learn करनी है Rust and then we have the book here. Read the book. The book Rust programming language. एंड उसके बाद अपने बुक पे आ गए बट अपने ये वाली बुक नहीं पढ़ेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पहले कहा था रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, अब कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे. नहीं, हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे बट विद अ मोर इंटरैक्टिव वर्जन. हम इस लिंक पे जाएंगे. Want a more interactive learning experience? Try out a different version of the Rust book featuring quizzes, highlighting, visualizations and more. So ये और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए. So अपने एक एक्सपेरिमेंटल बुक पे है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई कंटेंट चेंज है. कंटेंट सारा सेम है बट इसके अंदर और ज़्यादा क्विजेस भी इन्वॉल्व्ड हैं. So this website is an experiment by Brown University Research. Will Crichton, Gavin Gray and Sriram Krishnamurthy, Indian. So how does it work? इसके अंदर इंटरैक्टिव क्विज़ेस सेक्शन भी है जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. और कुछ एक्सप्लेनेशंस को हल्का फुल्का चेंज किया गया है ताकि उन्हें और ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करके अपने को डेपिक्ट करा जाए. अपने को ज़रूरी नहीं है कि अपने इस वर्जन में पार्टिसिपेट करें या फिर कोई भी क्विज में पार्टिसिपेट करें, बट इससे अपना जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा. इस करके अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए. इसके अंदर अपने को कोई डेटा नहीं देना है एक्स्ट्रा, बस इसके अंदर वो अपने जो क्विजेज हैं उनके बारे में रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो इस बुक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. सो आई अंडरस्टैंड एंड वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. अब यहाँ पे है वेलकम टू द रस्ट बुक एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि कंटेंट चेंज हो जाएगा, लर्निंग सारी वही रहेगी, बेसिक से एंड तक सब कुछ क्लियर होगा. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या है? फर्स्ट है क्विजेज. क्विज कैसे होंगे इसके अंदर? क्लिक ऑन स्टार्ट. लाइक इस टाइप के क्विज दिए होंगे. इसके अंदर इस क्विज के अंदर एक क्वेश्चन है स्टार्ट एंड व्हाट इज 1+1. जस्ट अपने को रॉन्ग आंसर पे क्लिक करना है. -999. सबमिट. इनकरेक्ट. अपने अब क्विज को रीट्राई भी कर सकते हैं और या फिर करेक्ट आंसर देख सकते हैं. बट अगर अपने ने करेक्ट आंसर देख लिया तो अपने रीट्राई नहीं कर पाएंगे. अपने को पूरा ट्राई करना है कि अपने आंसर सही से दें. रीट्राई. व्हाट इज 1+1? 2. सबमिट. एंड अब अपना सही है, करेक्ट. अब उसके अलावा इसमें है हाईलाइटिंग. अब जो सेकंड फीचर है हमारे पास वो है हाईलाइटिंग. अपने जैसे पढ़ रहे हैं ये एंड अपने इसको हाईलाइट कर सकते हैं. यहाँ पे पेंसिल आ गई एंड अपने अगर कोई नोट यहाँ पे छोड़ना चाहें जैसे नोट एंड इसको सबमिट कर दिया. अगर अपने इसके ऊपर होवर करेंगे तो अपने को नोट दिख जाएगा. अपने से डिलीट भी कर सकते हैं. बट अगर अपने ये हाइलाइट्स किसी और ब्राउजर में देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को नहीं दिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कुकीज का यूज कर रही हैं. अगर बाय चांस कुकीज या कैश वगैरह क्लियर कर दिया तो अपने को ये हाइलाइट्स नहीं शो होंगे. उसके अलावा इस बुक्स में अपडेट होते रहते हैं. ये अपडेट्स की डेट है. एक्नॉलेजमेंट. निको मात्सकिस एंड अमेजॉन वेब सर्विस ने इस बुक के एक्सपेरिमेंट के लिए फंड किया है. और इसके अलावा कैरोल निकोल्स और रस्ट फाउंडेशन ने इसको पब्लिसाइज करने में हेल्प करी है. द रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिखा है स्टीव क्लैबनिक एंड कैरोल निकोल्स ने. और इसमें इस with contribution from the Rust community.
एंड विद एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशन। सो ये बुक एज्यूम करती है कि अपने रस्ट का 1.67.1 फीचर यूज कर रहे हैं या उसे अपर वर्जन यूज कर रहे हैं। सो जो लेटेस्ट वर्जन है रस्ट का वो है 1.75। अब अपने इसका इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे चैप्टर 1 में कि रस्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और जो बुक का HTML फॉर्मेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अपने अभी देख रहे हैं। एंड अगर अपने रस्ट अप से रस्ट को इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये बुक ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। जस्ट ये कमांड रन करनी है, रस्ट अप डॉक्स डैश डैश बुक, एंड अपने को ये पूरी बुक ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक के कई सारे ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं। फॉरवर्ड। सो यहाँ पे आप फॉरवर्ड के अंदर अपने रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपने को एम्पावर करने के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने कौन सा कोड लिख रहे हैं, ये अपने को लो लेवल कोड से लेकर वेब सर्वर्स बनाने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं कि सिस्टम लेवल वर्क डिटेल। फॉर एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं कि अपने इसमें सिस्टम लेवल्स कोड भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो लेवल डिटेल्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से मैनेज करता है। इसको अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन इसको अपने सिस्टम लेवल वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब सिस्टम लेवल वर्क के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लो लेवल डिटेल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, उसके अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है और कंकरेंसी भी चाहिए होती है। तो अपने ये सब रस्ट से कर सकते हैं। पहले वाली जो लैंग्वेजेस होती थी वो बहुत हार्ड होती थी, बट रस्ट ओल्ड नहीं है, पुरानी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। ये एक फ्रेंडली टूल, ये अपने को फ्रेंडली टूल्स प्रोवाइड कराती है जिससे अपने आराम से लो लेवल कोडिंग कर सकते हैं। सो जो प्रोग्रामर्स लो लेवल कोडिंग के अंदर जाना चाहते हैं वो रस्ट से जा सकते हैं। इसके अंदर क्रैशेस और सिक्योरिटी होल्स का खतरा बहुत कम होता है। और जो प्रोग्रामर पहले ही लो लेवल कोड को जानते हैं, पहले ही उसके साथ काम करते हैं, वो भी रस्ट को यूज कर सकते हैं और ज्यादा खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए। उसके अलावा अपने इसको CLI एप्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एप्स के अंदर, वेब सर्वर्स के अंदर। और इसमें ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि अपने को काफी अच्छा लगे देखने में। जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल है। ये जो बुक है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, और इसके अलावा कैरोल निकोल्स और रस्ट फाउंडेशन ने इसको पब्लिसाइज करने में हेल्प करी है। द रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिखा है स्टीव ग्लैबनिक एंड कैरोल निकोल्स ने विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रस्ट कम्युनिटी एंड विद एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशन। सो ये बुक एज्यूम करती है कि अपने रस्ट का 1.67.1 फीचर यूज कर रहे हैं या उसे अपर वर्जन यूज कर रहे हैं। सो जो लेटेस्ट वर्जन है रस्ट का वो है 1.75। अब अपने इसका इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे चैप्टर 1 में कि रस्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और जो बुक का HTML फॉर्मेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अपने अभी देख रहे हैं। एंड अगर अपने रस्ट अप से रस्ट को इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये बुक ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। जस्ट ये कमांड रन करनी है, रस्ट अप डॉक्स डैश डैश बुक, एंड अपने को ये पूरी बुक ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक के कई सारे ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं। फॉरवर्ड। सो यहाँ पे आप
फॉरवर्ड के अंदर अपने रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपने को एम्पावर करने के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने कौन सा कोड लिख रहे हैं, ये अपने को लो लेवल कोड से लेकर वेब सर्वर्स बनाने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल इसको अपने सिस्टम लेवल वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब सिस्टम लेवल वर्क के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा लो लेवल डिटेल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, उसके अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है और कंकरेंसी भी चाहिए होती है। तो अपने ये सब रस्ट से कर सकते हैं। पहले वाली जो लैंग्वेजेस होती थी वो बहुत हार्ड होती थी, बट रस्ट ओल्ड नहीं है, पुरानी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। ये एक फ्रेंडली टूल, ये अपने को फ्रेंडली टूल्स प्रोवाइड कराती है जिससे अपने आराम से लो लेवल कोडिंग कर सकते हैं। जो प्रोग्रामर्स लो लेवल कोडिंग के अंदर जाना चाहते हैं वो रस्ट से जा सकते हैं। इसके अंदर क्रैशेस और सिक्योरिटी होल्स का खतरा बहुत कम होता है। और जो प्रोग्रामर पहले ही लो लेवल कोड को जानते हैं, पहले ही उसके साथ काम करते हैं, वो भी रस्ट को यूज कर सकते हैं और ज्यादा खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए। उसके अलावा अपने इसको CLI एप्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एप्स के अंदर, वेब सर्वर्स के अंदर। और इसमें ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि अपने को काफी अच्छा लगे देखने में। ये जो बुक है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल है, इससे अपनी रस्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपने अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इसको पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये जो एडिशन है बुक का वो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा ही सेम है और अपने को ई-बुक फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। मैंने इसकी हार्ड कॉपी चेक करी थी बट उसका प्राइस थोड़ा हाई है, तो आई कंसीडर कि मैं यहीं से पढूं। ये जो बुक है द रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो अपने को जल्दी जल्दी रस्ट कोड लिखने में हेल्प करेगी। अपने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और लो लेवल कंट्रोल के साथ काम कर सकते हैं। रस्ट है वो इस कन्फ्लिक्ट को चैलेंज करता है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि या तो लैंग्वेज की टेक्निकल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होगी या उसके अंदर अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस होगा, बट रस्ट इसको चैलेंज करता है। रस्ट कहता है मेरे पास दोनों है, मैं एक टेक्निकल कैपेसिटी, एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी की, और एक डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत शानदार दे सकता हूँ। एंड आई हैव ट्राइड इट एंड इट इज़ अमेजिंग। रस्ट किसके लिए है? रस्ट है डेवलपर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए, ओपन सोर्स डेवलपर्स के लिए, सबके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो स्पीड और स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। डेवलपर्स के लिए कैसे है कि रस्ट एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टूल है। इसके अंदर अपने लो लेवल कोड को लिख सकते हैं। नॉर्मली लो लेवल कोड में बहुत सारे बग्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपने को टेस्टिंग के साथ फिर मिलता है जो कि एक्सपीरियंस डेवलपर करते हैं। बट रस्ट के अंदर जो कंपाइलर है वो एक गेट कीपर का रोल प्ले करता है। इसका कंपाइलर हर एक ऐसे बग्स को आगे नहीं जाने देता जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं कैच करने में। इसके अंदर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि सिस्टम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में नॉर्मली नहीं होती हैं, जैसे कि कार्गो है इसका डिपेंडेंसी मैनेजर। वी कैन नोट इट डाउन। कार्गो इज द डिपेंडेंसी मैनेजर जो अपने को डिपेंडेंसीज मैनेज में हेल्प करता है, उनको ऐड करता है, उनको कंपाइल करता है। द रस्ट FMT फॉर्मेटिंग टूल, इससे अपने कोड के अंदर कंसिस्टेंसी आती है, इससे अपने रस्ट कोड फॉर्मेट कर सकते हैं। द रस्ट लैंग्वेज सर्वर, ये अपने IDE को पावर करता है कि अपने कोड कंप्लीशन में हेल्प करता है और इनलाइन एरर मैसेजेस शो करता है। ये जो 3 टूल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, डेटा कार्गो, रस्ट FMT फॉर्मेटिंग टूल एंड रस्ट लैंग्वेज सर्वर। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स सिस्टम कंसेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए रस्ट बहुत अच्छी है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जो कम्युनिटी है रस्ट की वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। इसके अलावा कई सारी कंपनीज है वो रस्ट को यूज कर रही है उनके कमांड लाइन टूल्स के लिए, वेब सर्विसेज के लिए, डेवऑप्स टूलिंग, एम्बेडेड डिवाइसेस, ऑडियो एंड वीडियो एनालिसिस, ट्रांसकोडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सर्च इंजन, IoT एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग एंड इवन मेजर पार्ट ऑफ फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। तो इतनी सारी चीजों में रस्ट का यूज हो रहा है। ओपन सोर्स डेवलपर्स भी रस्ट को यूज कर सकते हैं, वो इस रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं।
और रस्ट ऐसे लोगों के लिए भी है जो कि स्पीड और स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। स्पीड का मतलब है कि अपने रस्ट को जल्दी जल्दी लिख पाएँ और वो रन टाइम पे भी बहुत तेज़ी से रन हो। तो ये दोनों चीज़ें रस्ट के अंदर है। तो जो रस्ट का कंपाइलर है वो स्टेबिलिटी को भी चेक करता है, उसके अंदर अपने कोई फीचर ऐड करना चाहे तो उसके अंदर बग्स ना आ जाए इस बात का। तो पहले वाली लैंग्वेजेस के अंदर जो कोडिंग लैंग्वेजेस थी उनके अंदर बहुत मतलब डेवलपर्स डरते थे कि उसको मॉडिफाई कैसे करें, दिक्कत हो जाएगी, बाय चांस कोई बग इंट्रोड्यूस कर दिया। बट रस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। रस्ट का जो कंपाइलर है वो बहुत ज़्यादा सेफ अपने को बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। सो अपने को यहाँ पे ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ता। पहले डेवलपर्स को कई डेकेड्स तक ट्रेड ऑफ करना पड़ता था सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी के बीच में। या तो आपका कोड सेफ होगा या आपकी प्रोडक्टिविटी लो होगी। सो स्पीड एंड एर्गोनॉमिक्स के बीच में। सो गिव रस्ट अ ट्राई एंड सी इफ इट्स चॉइसेस वर्क फॉर यू। हु दिस बुक इज फॉर, ये बुक किसके लिए है? ये बुक एज्यूम करती है कि आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले कोड किया है। ये एजम्पशन नहीं लेती कि कौन सी लैंग्वेज होगी वो, बट आपने कभी ना कभी कोड किया होगा। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई एजम्पशन नहीं है। हाउ टू यूज दिस बुक? सो इस बुक को यूज कैसे करना है? जनरली इस बुक के हर चैप्टर सीक्वेंस वाइज है। सो पहले आप चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। वरना अगर आप नीचे से शुरू करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीछे क्या था, ये कंसेप्ट क्या है। ये हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सो यहाँ पे कुछ चैप्टर की डिटेल है कि अपने कौन से चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बट वो अपने आगे देख लेंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते। साथ में अपने को रास्ते में फेरिस भी मिलेगा। फेरिस बताएगा कि ये कोड कंपाइल होता है कि नहीं होता, ये कोड पैनिक करता है और ये कोड वो बिहेवियर नहीं देता जो आपने नहीं सोचा था। हाँ। और ज़्यादातर वर्जन्स में अपने को जो ये बुक है वो इंट्रोड्यूस कराएगी कि अगर ये कंपाइल नहीं होता तो इसको कंपाइल कैसे करें। सो दिस वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके इंस्टॉलेशन से। अपना पहला रस्ट प्रोग्राम लिखेंगे, दैट इज हेलो वर्ल्ड। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।